हुए। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। हम आज भगवत गीता के 10वें अध्याय से अपना जो चर्चा हम उसको चालू रखेंगे। पिछले सत्संग कार्यक्रम में भगवत गीता के 10वें अध्याय का 4 प्रमुख श्लोकों का, जिसको चतुश्लोकी भगवत गीता बताते हैं, पूरा भगवत गीता का सार सर्वस्व हमने उसका चर्चा किया था। जो भगवान बताते हैं कि सभी भौतिक संसार का और आध्यात्मिक लोक का उद्गम भगवान से हुआ है, और जब भक्त ये जान लेते हैं तो उनके शरण में आ जाते हैं, और इस तरीके से वो भगवत भक्ति में तत्पर हो जाते हैं, और दूसरे भक्त जो इस तरीके के भक्ति भावना में रहते हैं उनके साथ भक्ति आचरण करते हैं और भगवत ज्ञान का वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं, और बहुत तृप्ति प्राप्त करते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। और इस तरीके से जब भगवत भक्ति में सदाकाल निरंतर लगे रहते हैं तो भगवान उनको जो आवश्यक बुद्धि है, ज्ञान है, प्रदान करते हैं ताकि वो भगवान तक आ सके। और भगवान ये भी बोलते हैं इन 4 श्लोकों में कि ऐसे नहीं कि हमें सब कुछ ज्ञान होना है, समझ लेना है तभी हम भगवत धाम जा पाएंगे। नहीं, केवल हमारा प्रामाणिक निष्ठा से भगवत भक्ति में लगे रहना ही एकमात्र योग्यता है हमारा, जो भगवान हमें हमारा भीतर से, क्योंकि परमात्मा के रूप में विराजमान है, हमारे अज्ञान को अंदर से नष्ट करके हमें ज्ञान का प्रकाश को प्रज्वलित करके हमें हमारा सभी अंधकार को निकाल देंगे, और भगवत धाम जाने का जो जो ज्ञान आवश्यक है, जो जो सुविधाएं उसके लिए चाहिए, भगवान उसको प्रदान करेंगे। तो भगवान ये बात हमें बता रहे थे। तो इस तरीके से हमें ये भगवत गीता के 10वें अध्याय, जिसका नाम है ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान हमें इतने सारे जो विषय बता रहे थे। तो आज हम आगे इस अध्याय के अगले 5 श्लोकों का आज हम अध्ययन करेंगे। ये 10वें अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य, और आज श्लोक का संख्या 12 से 16 तक का हम अध्ययन करेंगे। ये सभी सत्संग कार्यक्रम हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ वर्ल्ड वाइड हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य हैं, जिनका प्रेरणा स्रोत से हम भगवत गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो उनके लिए हमारा कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक समझने का कोशिश करेंगे। आदि शंकराचार्य जी गीता भगवत गीता का महिमा का गुणगान 7 श्लोकों में किया है। तो हर जो है सत्संग कार्यक्रम में हम एक श्लोक समझने का कोशिश करते हैं। ये श्लोक का संख्या 6 है। यहाँ पे बता रहे हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत। यानी कि यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में
विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो यहाँ पे हाँ, भगवत गीता जो है वास्तव में उसको गीतोपनिषद भी बोलते हैं, क्योंकि ये सभी उपनिषदों का सार सर्वस्व है। और यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है आ, आ, गोपालक के रूप में गाय को धो रहे हैं, और अर्जुन भगवत गीता का ये अमृत जो है, भगवत गीता का वाणी जो भगवत मुखारविंद से निकल रहा है उसको ग्रहण कर रहा है। ठीक उसी प्रकार हमें भी भगवत गीता का ग्रहण अर्जुन जैसे ही करना है, ये बात बता रहे हैं। दुग्धम गीतामृतम महत, गीता का अमृत जो है जिस तरीके से अर्जुन ने प्राप्त किया, हमें भी भगवान भगवान की कृपा से प्राप्त करना है। देखिए कितना अच्छा जो है तुलना इधर पे देते हैं शंकराचार्य जी। तो आज के पहले जो दो श्लोक हैं 12 और 13, ये स्वयं अर्जुन बता रहे हैं। अर्जुन उवाच, 10वें अध्याय का 12वां और 13वां श्लोक है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महान महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो जैसे ही भगवान ने चतुश्लोकी भगवत गीता का वर्णन अर्जुन के समक्ष किया, अभी अभी हमने उसका जो है पूरा थोड़ा बहुत सारांश में सुना कि चतुश्लोकी भगवत गीता का 10वें अध्याय में श्लोका संख्या 8 से 11वें तक का जो श्लोका है उसमें हमें इसका उल्लेख मिलता है। वास्तव में पूरा भगवत गीता का सार सर्वस्व भगवान ने इन 4 श्लोकों में बता दिया है। तो इन 4 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि वास्तव में पूरा संसार का उद्गम भगवान ही है, और बुद्धिमान व्यक्ति जब ये जान लेता है कि वासुदेव सर्वमिति, तो भगवान के समक्ष वो भक्ति भाव में समर्पण कर लेता है, भक्ति आचरण करने शुरू करता है। और जैसे ही भक्ति आचरण शुरू हो जाता है, तो ऐसे ही अनेक दूसरे भक्तों के साथ उनका संग करके भगवत महिमा का गुणगान करते हैं, बोधयंत परस्परम। और इस तरीके से भगवत कथा का वर्णन करते हुए बहुत ही आनंद में, संतृप्ति में वो अपना जीवन बिताते हैं। और इस तरीके से जब भगवत भक्ति में जीवन हम चलाते हैं, भगवान हमें और बुद्धि प्रदान करते हैं, ताकि हम भगवत धाम जाने के लिए पूरा तरीके से जो है मार्ग दिखाते हैं। और भक्त जिस तरीके से भगवत भक्ति में हमेशा लगे रहेंगे, तो उनके हृदय में जो अज्ञान है, अंधकार है, भगवान उस अंधकार को अपने उपस्थिति के कारण, क्योंकि भगवान को हमेशा भक्त रखने का कोशिश करते हैं भगवान नाम का जप करने से करके, तो भगवान उस ऐसे भक्तों का हृदय से अज्ञान को निकाल देते हैं। तो ये सभी चतुश्लोकी गीता का श्रवण करने के बाद अर्जुन भगवान के गुणगान करने लगे हैं। वास्तव में भगवान का अस्तित्व का ज्ञान अर्जुन को है, क्योंकि अर्जुन स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जैसे 4थे अध्याय में अर्जुन के बारे में भगवान बताते हैं कि भक्तोसि में सखा चेति रहस्यम एतद उत्तमम। अर्जुन, ये रहस्य ज्ञान जो है
भगवत गीता का मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, आप्त मित्र हो। तो क्योंकि अर्जुन जो है साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्हें भगवान का पूर्ण तरीके का ज्ञान है, वो शुद्ध भक्त है। तो भगवान का जो पूरा परिचय जो है अर्जुन को है, फिर भी हमारे ज्ञान के लिए अर्जुन एक साधारण व्यक्ति के पात्र निभा रहे थे। और अभी इन दो श्लोकों के माध्यम से हमें भगवान का वास्तव अस्तित्व का जो परिचय हमें दे रहे हैं। ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण दो श्लोक हैं जो हमें समझना है ठीक तरीके से। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं परम ब्रह्म। ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ यही है जो इस भौतिक संसार से परे है, जो आध्यात्मिक है। भगवान ब्रह्मा का ब्रह्म इस शब्द का व्याख्या देते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम, 8वें अध्याय में। ब्रह्म, ब्रह्मन यानी कि जो अक्षर, यानी कि उसका नाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। जैसे हमारा शरीर का विनाश हो जाता है, इसका जन्म हुआ है, कुछ समय तक रहेगा, क्षीण होता जाएगा और एक दिन नश्वर हो जाएगा। परंतु ब्रह्मन, जो हमारे शरीर के भीतर में जो आत्मा है, उसका नाश नहीं है। ये ज्ञान भगवान ने दूसरे अध्याय में बार बार हमें समझा रहे थे, बता रहे थे कि आत्मा शाश्वत है, सनातन है, और शरीर जो है वो नश्वर है, अस्थाई है। तो ये ज्ञान भगवान ने हमें बार बार दूसरे अध्याय से दे रहे हैं। तो ब्रह्मन यानी कि अक्षरम ब्रह्म परमम, जो आध्यात्मिक अस्तित्व में उसका शाश्वत जो है उसका अस्तित्व है, जो नश्वर नहीं होता है, जो पारमार्थिक है, उसे ब्रह्मन बोलते हैं। जैसे हमारा अस्तित्व में हम वास्तव में आत्मा है, परंतु हम इस भौतिक संसार के प्रकृति के प्रभाव में हम देहधारी हो गए हैं। तो भगवान शुरुआत से बताते हैं कि हम देह नहीं है, हम देही है। देही यानी कि शरीर के भीतर में रहने वाले आत्मा है। ये शरीर केवल हमारा एक पोशाक है, हमारा एक ड्रेस है जो बदल रहा है। बचपन से लेकर अब तक हमने बहुत सारे जो हमारे शरीर बदल लिए हैं और भी बदलेंगे। और वो शरीर जो इस हमारे इस अस्तित्व को छोड़कर दूसरे शरीर में जाएगा, उसको बोलते हैं मृत्यु। और नया शरीर लेने के जो नया शरीर का जो बात होता है, उसको बोलते हैं जन्म। तो इस तरीके से यहाँ पे अर्जुन भगवान के दिव्यत्व का बारे में बता रहे हैं। तो हम भी ब्रह्मन हैं, और भगवान का अस्तित्व क्या है? वो परम ब्रह्मन। शास्त्रों में, उपनिषदों में एक वाक्य है, नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान। एक नित्य है, एक चेतना है। और इस तरीके से हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं। हम भी चेतना है, भगवान भी चेतना है, परंतु हमारा अणु अस्तित्व है, छोटा अस्तित्व है। भगवान विभू, वो एक चेतना, एक नित्य भगवान जो है वो सभी नित्यों का, सभी चेतनाओं का पालन पोषण कर रहे हैं। एको बहुनाम विदधाति कामान, सभी जीवात्माओं का जो जो उनका आवश्यकताएं हैं जीवन का, वो उनका देखभाल कर रहे हैं। ये भगवान का अस्तित्व है। तो इनको इसलिए परम ब्रह्म बोलते हैं। देखिए जो जो जिस प्रकार भगवान के गुणगान अर्जुन कर रहे हैं, ये बहुत हमें महत्वपूर्ण तरीके से समझना है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीके का वर्णन है। इस तरीके से हमें भगवान का प्रार्थना करना है। भगवान परम ब्रह्म, परम ब्रह्म परम धाम। ये भौतिक संसार के जो अस्तित्व है, ये भी भगवान का सृष्टि का एक जगह है। जैसे ब्रह्मा जी हमें वर्णन करते हैं देवी धाम।
और देवी धाम के ऊपर कैलाश धाम है। इस भौतिक संसार को जहां पे रहते हैं हम, इसको देवी धाम बोलते हैं, क्योंकि स्वयं दुर्गा देवी इसका नियंत्रण कर रही है। इसका जो है सुपरिंटेंडेंट जो है वो दुर्गा देवी है, इसलिए इसको देवी धाम बोलते हैं। यहाँ पे हम जो भगवत सेवा करने से मना कर लिया है, वो सब इधर हम आ गए हैं। जैसे जेल में कौन रहते हैं? जेल में वही कैदी रहते हैं जो सरकार का कानून का उल्लंघन करते हैं। तो हमने भगवत सेवा करने से जब हमने इनकार कर दिया, तो भगवान ने हमें इस जेल में डाल दिया। इसलिए दुर्गा जो है अपने 8 हाथों का अलग अलग आयुधों से हमें सजा दे रही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अधिभूत अधिभौतिक अधिदैविक, बहुत सारे क्लेश हम अनुभव कर रहे हैं, कष्ट अनुभव कर रहे हैं। भगवान बताते हैं, बता दिया 8वें अध्याय में, भौतिक संसार यानी कि दुखालय अशाश्वत। तो ये देवी धाम, तो इसके ऊपर है कैलाश धाम, जहां पे भगवान शिव जी वास करते हैं। और देवी महेश हरिधामा, देवी धाम के ऊपर हरिधाम, सॉरी कैलाश धाम, कैलाश धाम के ऊपर हरिधाम। हरिधाम को बोलते हैं वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम में बहुत सारे जो श्रेणियां हैं, अयोध्या धाम, मथुरा धाम, और सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन। तो भगवान कृष्ण का जो धाम है उसको बोलते हैं परम धाम, गोलोक वृंदावन। तो वैकुंठ, पूरा वैकुंठ में अलग अलग विभाग हैं। तो इस तरीके का जो है हमें ज्ञान ब्रह्मा जी स्वयं देते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, और पवित्रम परमम। तो ये जो ज्ञान अर्जुन अभी हमें दे रहे हैं, इन जो है इस महिमा गुणगान के माध्यम से, तो ये सभी वैदिक साहित्यों में, वैदिक शास्त्रों, जब हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे, कि अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनको ये सभी ज्ञान, इस सभी तरीके का जो ज्ञान का जानकारी है, अवगत है इन सब ज्ञानों का। तो साधारण तरीके से आदमी जो है भक्ति में नहीं है, वो ये समझ नहीं पाएगा। ये बात हमें समझ। तो भगवान परम धाम, परम ब्रह्म, और पवित्रम परमम। तो वेदों में बताते हैं भगवान परम पवित्र है, सबसे पवित्र व्यक्ति भगवान है। तो जो भगवान को परम पवित्र समझ लेता है, तो वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कि भगवान गीता के अंत में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी पापों से मैं आपको मुक्त कर दूंगा, आप मेरे शरण में जब आओगे तो। जो हमारे पापों को भगवान हमारे पापों से मुक्त कर देते हैं, वो कितने शक्तिशाली हैं, कितने पवित्र व्यक्ति हैं। उदाहरण देते हैं शास्त्रों में सूरज का, सूर्यदेव का। सूर्यदेव जो है गंदे से गंदे जगह जगह को भी अपने उष्ण से, अपने रश्मि से, अपने जो है शक्ति से उसको जो है शुद्ध कर देता है ना। ठीक उसी प्रकार भगवान के संग में कोई भी जो आएगा वो पवित्र हो जाता है। तो कोई उनका भगवान में कोई मलिनता नहीं है, भगवान में ऐसे कुछ कमी नहीं है कि वो हम जैसे कोई कमी है भगवान में। भगवान के संग में कोई आएगा वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए भगवान नाम का जब हम जप करते हैं, स्मरण करते हैं, हम भगवान के संग कर रहे हैं। भगवान नाम का, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, शास्त्र में बोलते हैं
हरे कृष्णा मंत्र का जप करना, यानी कि भगवान का संग करना। और भगवान कौन है? परम पवित्र। जब हम परम पवित्र का संग करेंगे तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, एक शास्त्र में बताते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनाम कलिकल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये हरे कृष्णा मंत्र में 16 शब्द हैं, भगवान के नाम हैं। तो इति षोडशक नामनाम, ये 16 शब्द भगवान के जो नाम हैं, हाँ, इनका केवल उच्चारण मात्र से, इनका संकीर्तन करने मात्र से कली कल्मष नाशनम, कलयुग का जो जो कल्मष है, मलिनता है, सब कुछ नाश हो जाता है। और सभी वेदों में यही बताते हैं, इससे इससे अलावा, इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है, बताते हैं। इस तरीके से भगवान नाम में इतना शक्ति है, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न। हाँ, भगवान, भगवान के नाम, भगवान का लीला, भगवान का रूप, भगवान का गुण, सब कुछ अभिन्न है। जैसे भगवान शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, परम पवित्र है, उनका नाम भी परम पवित्र है। हाँ, तो ये भगवान और भगवान का, हाँ, गुणगान है, भगवान नाम का गुणगान है। कलयुग में भगवान अपने पुण्य नाम के रूप में अवतरित होते हैं। तो भगवान का गुणगान अर्जुन कर रहे हैं इधर, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। हाँ, आप जो है पुरुष हैं, पुरुष यानी कि भोक्ता है। हम इस भौतिक संसार में भोक्ता का एक अनुकरण कर रहे हैं। वास्तव में भगवान कृष्ण भोक्ता है, हम केवल भगवान का दास हैं, भगवान की जो प्रकृति है। इसके बारे में हमने 7वें अध्याय में समझा हुआ है। केवल हम भगवान का जो उनका जो स्थान का अनुकरण कर रहे हैं। वास्तव पुरुष भगवान है। पुरुष यानी कि जो इस भौतिक संसार का सृष्टि करता है, उनका उसका नियामक है, उसका नियंत्रक है। और स्वयं भगवान जैसे बोलते हैं, अहम सर्व यज्ञानां भोक्ता, सभी यज्ञ, सभी विधियों का, सभी कार्यों का जो भोक्ता भगवान है, कि वही भगवान ही सबका सृष्टि करता है। तो हम गलत तरीके से जब हम पुरुष का स्थान लेने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा इस भौतिक संसार में आने का कारण हो जाता है। तो पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, भगवान का अस्तित्व सनातन है, शाश्वत है, सत अस्तित्व है। और उनका अस्तित्व जो है वो भौतिक संसार में नहीं है, आध्यात्मिक पारमार्थिक है। दिव्यम जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, फिर भी उनका दिव्यत्व को हमेशा वो बनाए रखते हैं। ये भगवान का जो है महिमा है, उनका गुण है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम। हाँ, ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, तो बहुत अच्छे जो है एक प्रार्थनाएं हैं, जिनमें हर प्रार्थना के अंत में गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद, आप आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष यानी कि सभी जीवात्माओं का मूल आप हैं। यही बात भगवान ने बताया। अभी अभी हमने जो चर्चा किया, 4 श्लोक जो चतुश्लोकी गीता बोलते हैं, उसका पहला श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। और इससे पहले भगवान ने इसी अध्याय की शुरुआत में बताया है, अहिम अहम आदि ही देवानाम। भगवान बोलते हैं मैं सभी देवताओं का मूल हूं, सभी देवता मेरे से उत्पन्न हुए हैं, सभी ऋषि मुनि मेरे से आए हैं। तो भगवान ही आदि पुरुष, सर्व कारण कारण भगवान है। आदि पुरुषम अजम, अजम यानी कि वो आजन्मा है। हम इस भौतिक संसार में कर्म के प्रभाव में आकर हमारा जन्म हो रहा है। कैसे हम इस शरीर में आए हैं, क्यों आए हैं, हमें पता नहीं है। आगे जाकर के एक और शरीर लेंगे हमारे कर्म के आधार पर।
तो भगवान के नेतृत्व में, कर्मणा दैव नेत्रेण, भगवान के दैव नेतृत्व में हमारा शरीर बदल रहा है। हम कर्म के अधीन में है, भगवान कोई कर्म के अधीन में नहीं होते हैं। वो स्वयं आध्यात्मिक लोक से उतरते हैं नीचे। क्यों उतरते हैं? परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम, भक्तों का रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं उनका इच्छा के अनुसार। इसलिए उनको अजन्मा बोलते हैं। अजोपि सन् अव्ययात्मा, चौथे अध्याय में भगवान इसके बारे में बताते हैं। और विभुम, देखिए कितने सारे गुणों का वर्णन कर। विभु यानी कि अपार, अगाध, अपरिमित। हम अणु, बस ये अंतर है। तो भगवान परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो अर्जुन ये सभी जो है भगवान का गुणगान जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो मेरे मित्र हैं भगवान कृष्ण, जो उनका बस ऐसे ही हम उनका महिमा का गुणगान करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वो आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं, ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सभी ऋषि संत मुनि बोल रहे हैं। कौन कौन ऋषि बोल रहे हैं? देव ऋषि नारद, असित मुनि, देवल मुनि, व्यास मुनि, और स्वयं भगवान आप ही इसके बारे में हमें अभी अभी बताया है। तो 10वें अध्याय तक का जो जो भगवान ने अपने बारे में अपना ज्ञान दिया है स्वयं का, तो अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं भगवान स्वयं आपने बताया है। और महान ऋषि जैसे नारद मुनि हैं, देव ऋषि नारद मुनि, व्यास मुनि, देवल मुनि, असित मुनि, सब बड़े बड़े ऋषि संत जो है, इन्होंने आपके बारे में हमें प्रमाण दिया है, आप कौन है बोल के। यानी कि जब हम भगवत ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं तो हम अपने दिमाग से कुछ ऐसे ही कुछ काल्पनिक तरीके का जो है वर्णन नहीं करेंगे। हम गुरु, साधु, शास्त्र, तीन प्रमाण हैं। गुरु, जैसे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं इधर। साधु, जैसे इधर पे अर्जुन हमें अलग अलग संत मुनियों का, साधुओं का वर्णन कर रहे हैं। नारद मुनि हैं, व्यास मुनि हैं, उन्होंने क्या बोला है भगवान के बारे में। गुरु, साधु, शास्त्र। शास्त्र यानी कि भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं। शास्त्र यानी कि जो स्वयं भगवान ने हमें दिया हुआ है उसको बोलते हैं शास्त्र। तो ये तीन प्रमाण हैं। तीनों प्रमाण एक ही बात बोलता है। गुरु भी वही बात बोलते हैं, शास्त्र भी वही बात सुनाते हैं, और संत भी वही बात हमें दोहराते हैं। तो ये प्रमाण से हमें ये साबित हो रहा है कि भगवान का जो स्थान है, भगवान का जो अस्तित्व है, वो साधारण नहीं है। वो परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम भगवान, इस तरीके का जो प्रार्थना हमें भगवान को करना है, भगवान का जो स्मरण इस तरीके से हमें करना है, अर्जुन हमें समझा रहे हैं। तो ये 12 और 13वां श्लोकों का हमने अभी वर्णन सुना। तो आगे बढ़ेंगे अगले श्लोक का, श्लोक का संख्या 14, 10वें अध्याय का 14वां श्लोक। तो अर्जुन बोलते हैं, ये सब अर्जुन का बातें हैं। सर्वमेतद इदम मन्ये, सर्वमेतद ऋतम मन्ये, यन्मां वदसि केशव, नहीं ते भगवत व्यक्तिम विदुर देवान दानवाः। अर्जुन बोल रहे हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन एक भक्त के रूप में अपना शरणागति का जो 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 गुण है उसको प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त का लक्षण यह है कि भगवान जो बोलते हैं सब कुछ भक्त उसे स्वीकार करते हैं, मानते हैं, पूर्णतया भगवान के वाक्यों को मानते हैं। ये शरणागति का एक लक्षण है। शरणागति जो भगवान हमें बताते हैं भगवत गीता में, समर्पण। ऐसा नहीं कि आप भगवान
बस आपको कुछ बातें आप मानेंगे, कुछ बातों को नहीं मानेंगे, ये शरणागति नहीं है। तो वास्तव में अर्जुन का शुद्ध भक्ति का जो लक्षण है, इन बातों से हमें समझ में आ रहा है। तो अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान, कृष्ण, केशव, आपने जो कुछ मुझे अभी बताया है, मैं उसे पूर्णतया उसे सत्य के रूप में मानता हूं। और ये जो वाक्य आपने बताया भगवान, ये देवता लोग भी, असुर लोग भी जो है ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका स्वरूप जो है वो दिव्य है, अचिंत्य है। तो वास्तव में अर्जुन हमें एक और महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो जो जिन व्यक्तियों के श्रद्धा नहीं है, जो असुर गुण के हैं, वो भगवान को समझ नहीं पाएंगे। भगवान को समझना उतना आसान बात नहीं है। तो बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े जो विद्वान भी भगवान को समझ नहीं पाएंगे, तो हम जैसे छोटे छोटे जो मानव क्या समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अर्जुन भगवत कृपा का जो गुणगान कर रहा है। भगवान, केवल आपकी कृपा से मैं आपको जान पा रहा हूं। क्योंकि केवल जब भगवान कृपा करते हैं तभी हम भगवान को जान पाएंगे। तो हमें भगवान का जानने का जो बात है, ऐसा नहीं हाँ मैं भगवान को जानता हूँ, कृष्ण को जानता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये बात बहुत अहंकार का, गर्व का बात है। जब हम बोलेंगे कि भगवत भक्त के कृपा से हम भगवान के कृपा प्राप्त करेंगे, कुछ तभी जान पाएंगे कृपा से, वही भगवत भगवत भक्त के कृपा से। तो वास्तव में भगवान ने ये जो तत्व है हमें चौथे अध्याय में बताया हुआ है। एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान बोलते हैं ये जो परंपरा के माध्यम से ये जो ज्ञान जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, भगवान से स्वयं नीचे उतर रहा है। तो ये ज्ञान हमें इस परंपरा, यानी कि इसको गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं, स्वयं भगवान ने अर्जुन को यहाँ पे ज्ञान दिया है। तो अर्जुन से जब हम ज्ञान प्राप्त करें तो हमारा ज्ञान परिपूर्ण होगा। तो इस परंपरा में स्वयं प्रभुपाद जी हमें ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जो परंपरा में आते हैं उसको बोलते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य को, इस तरीके से ब्रह्मा से नारद मुनि, व्यास मुनि, मध्वाचार्य, इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु के इस परंपरा में ये ज्ञान प्रभुपाद जी तक पहुंचा है, और प्रभुपाद जी हमें ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो जब हम इस गुरु परंपरा के जो है माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जो कुछ परंपरा में ज्ञान हम प्राप्त करेंगे उसे स्वीकार करें, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि बस प्रभुपाद जी ने इतने सारे बातें बताए हैं, कुछ कुछ बातें मानेंगे, कुछ कुछ बातें नहीं मानेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें 4 नियंत्रक तत्वों का आचरण करना है। मांसाहार नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, नशा नहीं करना है, और अवैध स्त्री संग नहीं करना है। ये 4 नियंत्रक तत्व बोलते हैं। हाँ प्रभुपाद जी, मैं 2 फॉलो करूंगा, 2 और 2 फॉलो नहीं करूंगा, तो गलत हो गया। जैसे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, जो जो भगवान आप बोल रहे हैं पूर्णतया मैं आपको उन बातों को सत्य मानूंगा। ये शिष्य का एक लक्षण है। गुरु जो बोलते हैं उसे पूर्णतया स्वीकार करना और उसे जीवन में उसे उसे अनुसरण करने का, अनुष्ठान करने का कोशिश करना, प्रयत्न करना, ये शिष्य का एक लक्षण है। वो कोशिश करना है उसको, ऐसा नहीं कि वो सफलता उसे प्राप्त होगा, वो अलग बात है, कोशिश तो करना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे शिष्य का एक लक्षण का जो है परिचय अर्जुन के इस व्यवहार से हमें पता चल रहा है। शिष्य किस तरीके से गुरु का वाक्यों को संपूर्णतया
उसे स्वीकार करना है और उसे निभाना है। क्योंकि गुरु के बारे में जब बात आता है, सदगुरु के बारे में भगवान बोलते हैं स्वयं कि वो सभी देवताओं का एक मूर्त रूप है और स्वयं भगवान का एक प्रतिनिधि है गुरु। अंदर में जो है परमात्मा बैठे हैं, वही परमात्मा का स्वरूप है गुरु। तो ये गुरु का स्थान है। और जो गुरु बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते, वही भगवान बोलते हैं। तो उनका वाक्यों का पूर्ण तरीके से स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना है आध्यात्मिक जीवन में। तभी हम भगवत गीता समझ पाएंगे। थोड़ा बहुत यहाँ, थोड़ा बहुत वहां, कुछ कुछ आधा अधूरा करेंगे तो कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बात है। तो ये जो अर्जुन के जो विषय बात है, सर्वमेतद् मन्ये, सर्वम यानी कि सब चीजें, सभी जो बातें हैं भगवान आपने बोला उसको मैं सत्य मानूंगा, उसे स्वीकार करूंगा। ये बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में जब तक हम श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक गुरु के बातों का स्वीकार नहीं करेंगे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जब हम इस तरीके से गुरु के विषयों को, गुरु के जो बातों को स्वीकार करते हैं, तभी भगवान तृप्त होंगे। हर दिन सुबह हम मंगल आरती में एक कीर्तन करते हैं, यहाँ पे बताते हैं, यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या अप्रसादा न गति कुतोपि। जब भगवत भक्त को, शुद्ध भक्त को जब हम गुरु को तृप्त करेंगे, तो वो हमें कृपा करेंगे। जब भगवत भक्त तृप्त होंगे, तभी भगवान तृप्त होंगे, तभी हमें कृपा प्राप्त होगा। ये विधि है। भगवान के भक्त जब तृप्त होंगे, भगवान तृप्त होंगे। तो ये तत्व है, गीता में भगवान हमें समझाते हैं। तो जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान के बातों को पूर्णतया स्वीकार किया, उसे अपने जीवन का ध्येय माना और आगे बढ़ा, ठीक उसी प्रकार हमें भी प्रभुपाद जी की वाणी को पूर्णतया अपने मन में जो है उतारना है और उसे अपना जीवन का लक्ष्य मानकर आगे बढ़ना है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? हमें भगवान के भक्त बनना है, अच्छी तरीके से भक्त बनना है, भगवान के नाम का जप करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कम से कम 16 माला हम जप करें और 4 नियंत्रक तत्वों का जो अनुसरण करें, भगवत गीता का अध्ययन करें और इतना हो सके जीवन को भगवत गीता के अनुसार जो है चलाने का कोशिश करें। अपने जो दूसरे नियत कर्तव्य हैं, आपका कुछ बिजनेस चल रहा है, आप कुछ नौकरी चल रही है, सब चलता रहेगा। आपका परिवार का जो देखभाल, सब कुछ चलता रहेगा। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमारा आत्मा के भी ध्यान रखना है। ये बात है। तो यहाँ पे अर्जुन के जो विषय है, अर्जुन के बातें हैं, इससे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों का वाणी को पूर्णतया हमें स्वीकार करना है। अभी नेक्स्ट अगले श्लोक, श्लोक का संख्या 15, 10वें अध्याय का 15वां श्लोक। ये भी अर्जुन बोल रहे हैं, स्वयं एवात मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन फिर से ये साबित कर रहे हैं कि भगवान को जानना जो है वो उतना आसान बात नहीं है। भगवान जो वाक्य भगवत गीता में दिए हुए हैं, जो हमें ज्ञान दिए हुए हैं, ये एक विज्ञान है और ये भगवान से ही हमें समझना है। जिस प्रकार भगवान समझाते हैं उस तरीके से हमें समझना है, जिस तरीके से अर्जुन ने समझा हुआ है। तो परंपरा में शुद्ध भक्त हमें इस ज्ञान को समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम भगवत गीता का ज्ञान किसी से भी सुन लिया। जब कोई भगवत गीता के बारे में मैं बताऊंगा आपको, ऐसे कुछ कोई बोलेगा
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आदमी का जो बैकग्राउंड समझना है हमको। वो आदमी परंपरा से जुड़ा हुआ है। आज के समय में जो है लोग, बहुत सारे लोग भगवत गीता के बारे में व्याख्या देने लगे हैं। हाँ, वो अपने आप को सोचते हैं कि बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं। भगवत गीता का ज्ञान जो है वो रहस्य ज्ञान है। केवल आप, हाँ, श्लोक कुछ पढ़ लिया, कुछ अपने हिसाब से जो है अर्थ निकाल लिया और उसको दूसरों को समझाने लगे, ऐसा नहीं होगा। पूरा भगवत गीता का जो वास्तव, हाँ, जो सार सर्वस्व ये है। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, पिछले जो सत्संग कार्यक्रम में सुना था कि जब शुद्ध भक्त भगवत भक्ति में इतना मग्न हो जाता है तो उसे अपने जीवन के आवश्यकताओं के बारे में, अपने योगक्षेम के बारे में कुछ चिंता नहीं करना है, क्योंकि स्वयं भगवान उसका योगक्षेम देखते हैं। और यहां तक कि भगवान उस भक्त का पूर्ण तरीके से उसे कैसे भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है ज्ञान प्रदान करते हैं। क्योंकि भक्त केवल भगवत भक्ति में पूर्णतया जो है प्रेम भक्ति में लग गया है। तो ये भगवत गीता का पूरा जो है भगवान का वाणी का सार सर्वस्व है। भगवत गीता अध्ययन से एक व्यक्ति जो है भगवान को पूर्णतया समर्पणा भाव में, शरणागति भाव में अपने आप को शुद्ध भक्ति में मग्न कर लेगा। और जैसे ही हम भगवान के अधीन में अपने आप को हम सौंप देंगे, भगवान के समक्ष जो है हम निर्भर हो जाएंगे, तो भगवान हमारे पूर्णतया देखभाल करेंगे। ये अंत में भगवान हमें समझाते हैं। पूरा गीता का यही जो सार सर्वस्व है। भगवत गीता को केवल जो है, हाँ, हम कुछ मैनेजमेंट का बातें समझेंगे, हाँ, कुछ भौतिक संसार में खुशी रहने से जो है खुश रहने का जो बात बताएंगे, ये सब, हाँ, अपने दिमाग का जो काल्पनिक विचार जो लोग आजकल करने लगे हैं वो ठीक नहीं है। ऐसे जो है लोगों से गीता का कोई सुनने से कोई फायदा नहीं होगा हमको। तो यहाँ पे भगवान के बारे में जो है अर्जुन बता रहे हैं कि वास्तव में बहुत सारे लोग काल्पनिक तरीके से ऊहापोह के जो मार्ग में जाकर, हाँ, भगवत गीता के ऊपर में व्याख्या करते हैं। और ऐसे जो व्याख्या करने लोग वास्तव में भगवान के प्रति भक्ति का, हाँ, जो आचरण करना है उसे जागृत नहीं करते हैं। इतने सारे लोग जो भगवत गीता के बारे में बोल रहे हैं, उनमें से जो 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 उनको सुन रहे हैं, कोई भी एक भी भक्त नहीं बनेगा, ऐसा विषय है। प्रभुपाद जी का जो विषय सुनते ही जो है व्यक्ति भक्त बनने का जो है उनका भावना जागरण होता है। ये बात है। ये भगवत गीता का वाणी का वास्तव उद्देश्य है। भगवत गीता केवल हमारा भौतिक संसार में आनंद सुख से रहने का बात नहीं है। वो तो अपने आप भगवान प्रदान करेंगे। जैसे हमने अभी अभी सुना, ये भगवत गीता में भगवान पर जब निर्भर होंगे, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। पिछले अध्याय भगवान ने बताया था, जब केवल भगवत चिंता में हम जब अपने पूरा समय को व्यतीत करते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंता में हम जब अपने समय को व्यतीत करते हैं, तो भगवान हमारा पूर्ण तरीके से देखभाल करेंगे। ये श्रद्धा होना, ये भगवत गीता का संदेश है। तो यहाँ पे अर्जुन हमें समझा रहे हैं, जो लोग दानवी प्रवृत्ति वाले हैं, नास्तिक प्रवृत्ति वाले हैं, वो भगवान को नहीं जान पाएंगे। वास्तव में भगवान को जानने का बात क्या है? केवल भक्ति के मार्ग से मात्र। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान बाद में बताएंगे। केवल भक्ति के मार्ग से, भक्ति के माध्यम से ही, भगवत भक्त बनने के माध्यम से ही हम भगवान को जान पाएंगे। तो यहाँ पे जो अर्जुन भगवान का जो गुणगान कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। वो बता रहे हैं कि भगवान को अलग अलग नामकरण से अर्जुन उनका गुणगान कर रहे हैं। भगवान को बता रहे हैं कि आप स्वयं एवात्मनात्मानम, अब केवल अपने ही जो शक्तियों के माध्यम से आप अपने आप को, अपने अंतरंगा शक्ति के माध्यम से आप अपने आप को जान सकते हैं भगवान। और आप पुरुषोत्तम हैं, परम पुरुष, पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम।
हाँ, और आप भूत भावना, सबके उद्गम हैं, सबका स्रोत आप ही है। अहम सर्वस्य प्रभव, आप पुरुषोत्तम है, आप भूत भावना, सभी जीवात्माओं का उद्गम है, समस्त प्राणियों का स्वामी है। भूतेश, तीसरा जो है भगवान का जो है नाम का गुणगान कर रहे हैं अर्जुन। भूतेश, भूत भावना भूतेश, देव देवा, देव देव यानी कि सभी देवताओं के स्वामी हैं, सभी देवताओं के मूल है, आधार है। और आप जो है सभी देवताओं के देवा, ईश्वर परमा कृष्ण, ब्रह्मा जी बोलते हैं। देवता इस भौतिक संसार में अलग अलग तरीके के जो है गतिविधियों का निर्वहन कर रहे हैं भगवान के अधीक्षण में। भगवान अलग अलग देवताओं को नियुक्त किया हुआ है अलग अलग विभागों को संभालने के लिए। से इंद्र बारिश का विभाग को संभालते हैं, वायु देवता जो हवा को संभालते हैं। इस तरीके से 33 करोड़ देवताएं हैं जो अलग अलग भौतिक संसार के इस ब्रह्मांड के गतिविधियों का निर्वहन करते हैं। तो भगवान बोलते हैं ये सभी देवताओं का देवता मैं हूं। तो ये अर्जुन का ये वाणी है। देव देव जगतपते, जगतपते यानी कि जगन्नाथ, इस पूरा संसार का स्वामी, ब्रह्मांड का प्रभु भगवान है, जगत का पति भगवान है। तो इस तरीके से भगवान का जो वास्तव परिचय, भगवान का जो आध्यात्मिक दिव्य स्थिति जो है, हमें भगवत गीता अध्ययन करने मात्र से समझ में आएगा। तो अन्यथा हम केवल अपने तरीके से कुछ भी सोचेंगे, भगवान वो है, भगवान ये है, उससे कोई जो है हमें ज्ञान होगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान के दिव्य स्थिति के बारे में समझा रहे हैं। और जो नास्तिक लोग हैं, दानवी प्रवृत्ति लोग हैं, उनके जो व्याख्या से हमें दूर रहना है, ये बात भी हमें अर्जुन समझा रहे हैं। क्योंकि भगवत ज्ञान जो है वास्तव में स्वयं भगवान ने बताया हुआ है, दिव्य ज्ञान है, विज्ञान है। ये भगवान के माध्यम से, भगवान की शुद्ध भक्त के माध्यम से ही हमें समझना है। हमें नास्तिक और दानवी प्रवृत्ति के लोगों से समझना नहीं है। ये बात भी हमें बता रहे हैं। चलिए आज के अंतिम श्लोक का हम अध्ययन करेंगे। श्लोक का संख्या 16, 10वें अध्याय का। वक्तुम अर्हस्य अशेषेण दिव्या ही आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वाम व्याप्य तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो यहां से अर्जुन भगवान से एक निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में अर्जुन को जो जो अभी अब तक हमने अर्जुन के बातों को सुने, उससे तो यही साबित होता है कि अर्जुन को भगवान के वास्तव ज्ञान उन्हें पता है, पूर्ण तरीके से उन्हें पता है ना। तो अर्जुन को भगवान के वास्तव ज्ञान है। और ये सब अर्जुन को कैसे संभव हुआ, भगवान के ज्ञान, भगवत ज्ञान? क्योंकि अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और शुद्ध भक्त के होने के नाते भगवान ने उनको पूरा ज्ञान का कृपा दिया है। तो भगवान के कृपा से अर्जुन को भगवत ज्ञान का अनुभव, भगवत ज्ञान का जो बुद्धि, सब कुछ भगवान ने कृपा करके अर्जुन को प्रदान किया हुआ है। तो अर्जुन जो है, अर्जुन के बारे में भगवान के विषय में कोई जो है ऐसे दूसरा बात नहीं है। उनको पूरा वास्तव ज्ञान अर्जुन को है। जैसे भगवान बोलते हैं तत्वतः, ये ज्ञान, तत्वतः ज्ञान अर्जुन को है। तो अभी अर्जुन का विशेष एक निवेदन है भगवान से कि भगवान, आप इस पूरे संसार में अपने ऐश्वर्यों के माध्यम से किस तरीके से आप यहाँ पे जो है आप विस्तृत हुए हैं, तो ये बताइए मुझे, समस्त लोकों में किस तरीके से व्याप्त हुए हैं। क्योंकि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे निराकारवादी होंगे
निराकारवादी यानी कि ऐसे जो लोग जो अंत में सोचते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, भगवान एक निराकार निर्विशेष एक एक रोशनी है, तो ये गलत है। भगवान का एक वो एक स्वरूप है, अंत स्वरूप जो है भगवान का एक व्यक्ति रूप है। तो निराकारवादी होंगे, कुछ नास्तिक होंगे, हाँ, उनको ये साबित करने के लिए कि भगवान आप सर्वव्याप हैं, हाँ, अलग अलग चीजों में आप, हाँ, मौजूद हैं, तो मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए, आपके ऐश्वर्यों का ज्ञान दीजिए। याबिर विभूतिबिर लोकान, तो इस भौतिक संसार में किस तरीके से आप सर्वव्याप होकर अलग अलग चीजों में मौजूद है, तो अलग अलग शक्तियों के माध्यम से आप उपस्थित हैं, क्योंकि भगवान सर्वव्याप हैं, उनका शक्ति हर जगह पे मौजूद है। बस मुझे कुछ उदाहरण दीजिए ताकि मैं ताकि आगे आने वाले जो पीढ़ियां हैं जो नास्तिक होंगे, निराकारवादी होंगे, हाँ, जो भगवान के प्रति जो है अपना चुनौतियां डालेंगे, हाँ, मैं भगवान बन गया, वो कैसे भगवान है, तो ये एक प्रश्न अर्जुन अभी भगवान के समक्ष डाल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं वास्तव में। और ये सब प्रश्न अर्जुन क्यों डाल रहे हैं? ताकि एक साधारण व्यक्ति के एक साधारण व्यक्ति के रूप में अर्जुन ये प्रश्न डाल रहे हैं, क्योंकि भगवान हर जगह मौजूद है, कैसे समझे? तो इस तरीके से इस अध्याय से शुरू होके भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, कि आगे हम देखेंगे भगवान बोलते हैं कि सबसे बड़ा पर्वतों में हिमालय पर्वत में हूँ, हाँ, बड़ा जो है पानी के जो विशाल अगाध जो जो रहते हैं, शरीर रहते हैं, उसमें समुंदर में हूँ। इस तरीके से सबसे श्रेष्ठ चीजों में मैं हूं, उसका जो प्रतिनिधि मैं कर रहा हूं, भगवान बोलते हैं। यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं, जो हर अभिव्यक्ति में सबसे अद्भुत और सौंदर्य का जो ऐश्वर्य रहता है, वो मैं हूं, भगवान बोलते हैं। तो वास्तव में ये सभी संसार का अस्तित्व और अभिव्यक्तियां जो भगवान के जो शक्तियों से हुआ है, और उन चीजों में भगवान की शक्ति का जो है दृष्टि कैसे होना है, भगवान को जो किस तरीके से देखना है, ये अर्जुन का प्रश्न है। क्योंकि हम केवल भौतिक संसार में बहुत सुंदर चीज होता है तो केवल सुंदर बोलते हैं, कैसे सुंदर हुआ हो। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक छोटा सा चिड़िया है, कभी कभी देखते हैं चिड़ियों का जो है बहुत इतना सुंदर उनका रंग होते हैं, जैसे किसी ने उसको उनके शरीर में कुछ पेंटिंग किया है, एकदम कलर कलर जो है, कितना कितने कलर्स होते हैं, रंग होते हैं, देखते पर इतना अच्छा लगता है। वो कुछ चिड़िया हो, कुछ बटरफ्लाई, तितली, और कभी कभी कुछ फूल, कितने अच्छे रंग होते हैं, लगता है कि किसी ने उसको रंग डाला हुआ है। तो ये सब कैसे हो रहे हैं? सब भगवान के कृपा से हो रहा है। एक जीवात्मा को भगवान ने ऐसे शक्ति दिया है, उनसे उनके माध्यम से हो रहा है, भगवान का बुद्धि है सब कुछ। जैसे एक सुंदर चित्र कोई बनाता है, हाँ, ऐसे नहीं कि किसी ने ऐसे पेंट उस पर फेंक दिया और चित्र बन गया, नहीं, एक चित्रकार ने अपने दिमाग से अपने समय निकाल के उसे बनाया है। ठीक उसी प्रकार इस भौतिक संसार के सृष्टि में जो जो अद्भुत चीजें, सुंदर चीजें देखते हैं, असाधारण चीजें देखते हैं, उनके पीछे जो है भगवान का हाथ है, ये बात समझना है। तो इस अध्याय के हाँ, अभी जो अर्जुन अर्जुन के जो प्रश्न के माध्यम से भगवान हमें समझाने वाले हैं, इस पूरे संसार में भगवान अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कैसे करेंगे, किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से भगवान का शक्ति हर जगह पे सर्वव्याप है, ये बताने वाले हैं। बहुत अच्छा जो अध्याय है। भगवान लगभग 80 से ज्यादा उदाहरण देते हैं आगे इसी अध्याय में। तो ये वास्तव में अर्जुन एक साधारण व्यक्ति के रूप में ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ताकि आगे आने वाले पीढ़ियां जो है, जहाँ पे नास्तिक होंगे, निराकारवादी होंगे, उनके लिए एक तरीके का उत्तर में भगवान यहाँ पे उत्तर देने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है वर्णन अभी आगे आने वाला है। आगे अगला जो वर्णन है हम अगले सत्संग कार्यक्रम में उसको समझेंगे। तो अभी यहीं पे समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है
कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप भगवत गीता का अध्ययन करिए हर दिन, नित्यम भागवत सेवया, और साथ ही साथ भगवान का पुण्य नाम का जप कीजिए। हाँ, तो शुरुआत कीजिए, जो नहीं कर रहे हैं कम से कम एक माला करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाइए। जितना माला आपने बढ़ाया उस माला से कम नहीं करना है, बढ़ाते जाना है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कम से कम 16 माला तक हमें पहुंचना है। ये प्रभुपाद जी का आदेश है। जैसे आप आज हम सुना, अर्जुन ने भगवान के बातों को पूर्णतया स्वीकार किया, तो हमें प्रभुपाद जी के आदेशों को पूर्णतया स्वीकार करना है, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के प्रतिनिधि है। तभी हमें भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का पूरा जो है एक प्रयत्न रहेगा, कोशिश रहेगा, भगवान कृपा मिलेगा। ठीक है, तो हम यही समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी।